और इस बीच अपने दर्शकों को फिर से अपडेट कर दें, यूपी की सभी 80 सीटों का एग्जिट पोल आंकड़ा सामने आ चुका है। एनडीए को 68 से 71 सीटें मिलने का अनुमान है और आईएनडीआईए गठबंधन को 9 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 64 से 67 सीटें, आईएनडीआईए को 9 से 12 सीट मिलने का अनुमान इस मेगा एग्जिट पोल में लगाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ चुका है। 68 से 71 सीट एनडीए, 9 से 12 सीटें आईएनडीआईए यानी विपक्षी गठबंधन के पाले में जा सकती हैं। और इस बीच चर्चा के लिए गेस्ट पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए क्लैरिटी से आपकी स्क्रीन पर वो डेटा जहां एनडीए को 68 से 71 सीटें मिलने का अनुमान इस मेगा एग्जिट पोल में और आईएनडीआईए को 9 से 12 सीटें, कुल सभी 80 में से 80 सीटों का यह एग्जिट पोल का अनुमान है। लेकिन फिर आपको याद दिला दें, एग्जैक्ट पोल के लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। यह मेगा एग्जिट पोल है जिसके मुताबिक एनडीए को 68 से 71 सीटें, आईएनडीआईए को 9 से 12 सीटें मिल सकती हैं। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी, आपने जेपीएस राठौर साहब की भी बात सुनी, आपने ब्रजेश पाठक जी की भी बात सुनी, लेकिन उससे पहले असीम अरुण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंत्री यूपी सरकार में, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। असीम अरुण जी, फिलहाल ये आंकड़ा आप लोगों का लक्ष्य था 80 में से 80 का, लेकिन उसके बाद भी ग्राउंड सर्वेज होते हैं, हर फेज के बाद आपकी इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं। तो ये जो महा एग्जिट पोल का आंकड़ा है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उम्मीदों के परे या उम्मीदों जैसा? पूर्व के जो चुनाव हैं उनमें एग्जिट पोल का अनुभव ये बोलता है कि एग्जिट पोल सामान्यतः दिशा सही पहचान लेता है, लेकिन दूरी थोड़ा सा कम पहचान पाता है। तो जो आपका आकलन है मैं उसको सुन करके बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन जो दूरी है मुझे लगता है कि इससे और बेहतर होगी और भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 का जो टारगेट था उसको पूरा करेगी या उसके बहुत करीब रहेगी। आपके एग्जिट पोल के लिए बधाई, मुझे लगता है कि ये दिशा सही है, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी सी और बेहतर होगी, जैसा हमेशा रहा है, और ये हम लोग को 4 जून को होता हुआ दिखेगा। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आईएनडीआईए को 9 से 12 सीटें भी नहीं मिलने जा रही। इनमें सभी सीटों की बात हो रही है, अमेठी भी है, रायबरेली भी है, आजमगढ़ भी है, रामपुर भी है, मुरादाबाद भी है, संभल भी है, सभी वो सीटें हैं जिनके मुकाबले पर सबकी नजर रहती है, और वाराणसी भी है। जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर है और एग्जिट पोल में भी यही दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम या तो 80 पूरा कर लेंगे या 80 के बहुत ही करीब होंगे, ऐसा है। और कारण ये कि जिस प्रकार मोदी जी ने गरीबों को जोड़ने का काम किया है, नए वोट कहां से आ रहे हैं, नई सीटें आ कहां से रही हैं? जो गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, उनके लिए जितना काम मोदी जी ने किया है, आज भर भर के वोट सब लोग दे रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ दे रहे हैं। ये एक नया बहुत बड़ा वोट बेस भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और उसके आधार पे आज हम देख रहे हैं कि इतनी सारी सीटें भी हमारी बढ़ने वाली यूपी में, और साथ साथ वोट परसेंटेज हमारा बहुत व्यापक तौर पे बढ़ रहा है। जी, इसके अलावा बात की जाए कि जब ये पूरा मुकाबला पश्चिम से आगे की ओर चला तो भाजपा ने या एनडीए ने मुद्दों से भटकाने की कोशिश की, विपक्ष आरोप लगाता है। वहां आपने मंगलसूत्र का जिक्र किया, वहां मटन पॉलिटिक्स हुई और भी नाना प्रकार के मुद्दों का जिक्र आया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आईएनडीआई गठबंधन के पास कोई भी मुद्दा नहीं था, केवल एक ही मुद्दा कि मोदी जी को हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं दूसरी ओर एक भ्रामक मुद्दा लेकर के चलने की कोशिश की गई कि संविधान खतरे में है, और हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत बार पहले असफलतापूर्वक ऑपोजिशन इसका प्रयास कर चुकी है। इस बार फिर उन्होंने चेष्टा की, लेकिन इसको भी पूरी तरीके से सिरे से नकार दिया गया, क्योंकि जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है वो एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो हम सबके हृदय में रखने वाला एक अभिलेख है, एक मूल्य है जिसको कि कोई भी नहीं हटा सकता। जो कि मोदी जी ने साफ साफ भी कहा कि उनके जीते जी कोई संविधान को जरा भी आंच नहीं पहुंचा सकता। तो इनके पास कोई मुद्दा था नहीं, एक केवल भ्रामक मुद्दे ऐसे बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के, भारत के लोग बहुत होशियार हैं, वो ऐसी चीजों से ऊपर उठ के सोचते हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स मोदी जी खत्म करने में बहुत हद तक सफल हो चुके हैं और विकास की पॉलिटिक्स, परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स लाने में पूरी तरह सफल हुए। जी, आप विकास की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आप काम की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये लड़ाई पूर्वांचल की तरफ बढ़ी,
तो पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई और एक पाकिस्तानी मंत्री के हैंडल से भारत के कुछ विपक्षी नेताओं को कोट किया गया शाबाशी देने के तौर पर या उनको शुभकामनाएं देने के तौर पर कि वो मोदी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो विपक्ष ने इसे भी सरकार की साजिश बताया और ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश हुई कि देखिए मुद्दों पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए इस तरह के स्टंट करने पड़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है इस चुनाव में होना चाहिए कि अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुझे पीडीए, शायद उसका मतलब वो उनका है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, बस ये 3 मुझे वर्ग वोट कर दें, मेरा उल्लू सीधा हो जाएगा, मेरी सरकार बन जाएगी या मैं चुनाव जीत जाऊंगा। क्या ये कल्पना है हमारे संविधान की, हमारी व्यवस्था की? हम भारतीय जनता पार्टी सबके पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, कभी यहां से ज्यादा मिलता है, कभी वहां से ज्यादा मिलता है, लेकिन हम किसी भी घर को छोड़ते नहीं है। तो अखिलेश जी ने बंटवारे वाला काम किया और पाकिस्तान ने 1947 में देश बनाया अपना पाकिस्तान बंटवारे के आधार पे। आज हालत क्या है कि वहां पे आटा 80 रुपए किलो मिल रहा है और जुड़ाव का जो काम किया भारत ने, आज हमारी स्थिति की 80 करोड़ लोगों को राशन हम फ्री में दे रहे हैं। तो अखिलेश जी ने बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की पूरे उत्तर प्रदेश को एक बंटवारे वाली राजनीति में ले आने से, लेकिन इसको सिरे से खारिज किया गया और जो जोड़ने वाली राजनीति है जिसमें हर धर्म, संप्रदाय, जाति शामिल है, उसने आगे बढ़ाया है। मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की ओर प्रधान मोदी जी अग्रसर है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों का आंकड़ा सामने आ चुका है, जहां पर एनडीए को 67 से 71 सीटें और 9 से 12 सीटें आईएनडीआईए के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि एग्जैक्ट पोल यानी कि असल रिजल्ट जो है वो 4 जून को आएगा, लेकिन फिलहाल महा एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक उत्तराखंड की सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में और उत्तर प्रदेश से 67 से 71 सीटें एनडीए के पास और 9 से 12 सीटें आईएनडीआईए के खाते में। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।